जजेस और जुडिशल कमीशन रुकन के एतराज़ात बेसूद। आला अदलिया में जजेस का तकर्रुर के लिए बैठक 2 बजे लगेगी। चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी सदारत करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में 8 नए जजेस के लिए हाई कोर्ट्स के 5 सीनियर जजेस के नाम तलब। लाहौर हाई कोर्ट में मजीद 4 एडिशनल जजेस की तकर्रियां करने का फैसला। जुडिशल कमीशन ने 13 फरवरी तक नाम तलब कर लिए। लाहौर हाई कोर्ट में 4 एडिशनल जजेस ज़िली जजेस में से लिए जाएंगे। जुडिशल कमीशन ने नामजदगियों के लिए मेंबरान कमीशन को खत अरसाल कर दिए। जुडिशल कमीशन के 6 फरवरी के इजलास के तनाजुर में नाम तलब किए गए। जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ एहतजाज पर वकला बरादरी तकसीम। ऑल पाकिस्तान वकला एक्शन कमेटी का आज शहरात दस्तूर पर एहतजाज का ऐलान। बार काउंसिल ने जुडिशल कमीशन इजलास के खिलाफ हड़ताल की कॉल मुस्तरद कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सिक्योरिटी के सख्त इंतजामात, पुलिस की भारी नफरी तैनात, जिन्हा अंडरपास को कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। सिर्फ मारगला रोड पर ट्रैफिक की आमदोरफ्त, गाड़ियों की कतारें। सिरेना चौक, नादरा चौक, एक्सप्रेस चौक बंद। जुड़वा शहरों में मेट्रो बस सर्विस भी महदूद। कश्मीर हाईवे तपाक सेक्रेटेरिएट तक सर्विस बंद। सिर्फ फैज अहमद फैज तक चलाई जा रही है। आलमी मालियाती फंड के स्कोप मिशन की पाकिस्तान में मुलाकातों का आगाज आज से होगा। IMF की अहम बैठक जुडिशल कमीशन के साथ शेड्यूल। मिशन जजेस तकर्रुरी के तरीक़ाकार पर बात करेगा। नैब के साथ इंसदाद बदउनवानी की कौमी हिकमत अमली पर भी तबादला ख्याल होगा। मनी लॉन्ड्रिंग की तहकीकात और प्रोसिक्यूशन को भी जेर बहस लाया जाएगा। मिशन रियासत के 6 कलीदी शोबों में करप्शन और कमजोरियों की संगीनी का जायजा लेगा। गवर्नेंस के इस्तेहकाम के लिए लाहे अमल की सिफारिश की जाएगी। लाहौर हाई कोर्ट के 9 एडिशनल जजेस की हल्फ बर्दारी। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जस्टिस मिस आलिया नीलम ने हल्फ लिया। जजेस की तादाद 34 से बढ़कर 43 हो गई। सुप्रीम कोर्ट में मिलिट्री कोर्ट्स केस की समाअत कल तक मुलतवी। मावन वकील राना कादिर ने कहा, सलमान अकरम राजा ट्रैफिक के सबब नहीं पहुंच सके। सुप्रीम कोर्ट आने के लिए सिर्फ एक ही रास्ता मागला रोड वाला खुला है। जस्टिस जमाल खान मंदोखेल ने कहा, बाकी लोग भी पहुंच गए। अगर आधा घंटा पहले निकल आते तो इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में होते। लगता है वकला चाहते हैं लोग कैद में सड़ते रहें। ठीक है, वकला नहीं चाहते तो क्या किया जा सकता है। लाहौर हाईकोर्ट में पीका तरमीमी एक्ट के खिलाफ एक और दरख्वास्त। फरीकैन को नोटिस। 5 मार्च तक जवाब तलब। अदालत की दरख्वास्त को दीगर दरख्वास्तों के साथ समाअत के लिए मुकर्रर करने की हिदायत। कौमी असम्बली का इजलास आज शाम 5 बजे होगा। 13 नकाती एजेंडा जारी। वज़ीर खजाना इनकम टैक्स तरमीमी ऑर्डिनेंस 2024 पेश करेंगे। सिविल कोड्स तरमीमी बिल 2024 की रिपोर्ट पेश की जाएगी। वज़ीर दाखिला शहरियत बिल 2024 भी पेश करेंगे। अपोजिशन का इजलास भी भरपूर एहतजाज का फैसला। सदर आसिफ अली जरदारी की इस्तांबुल एयरपोर्ट पर तुर्क सदर से मुलाकात। 2 तरफा ताल्लुकात और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादले ख्याल। खुशगवार जुमलों का तबादला हुआ। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की मुलाकात दौरे पुर्तगाल के दौरान तुर्की में मुख्तसर क़याम के दौरान हुई। सदर मुमलिकत प्रिंस करीम आगा खान के इंतकाल पर इजहार अफसोस के लिए इस वक्त पुर्तगाल के दौरे पर हैं। तुर्क सदर का रवां हफ्ते दौरा पाकिस्तान का इम्कान। तुर्क हुकाम के मुताबिक रजब तैयब और देवान रवां हफ्ते पाकिस्तान, मलेशिया और इंडोनेशिया का दौरा करेंगे। तुर्क सदर तीनों ममालिक के सरबराहान की दावत पर 10 से 13 फरवरी के दौरान दौरा करेंगे। अहम मंसूबों के जरिए ताउन के फरोग पर बात होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ 2 रोज़ा दौरे पर आज मुत्तहिदा अरब अमारात रवाना होंगे। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक वज़ीर आज़म को दौरे की दावत UAE के वज़ीर आज़म शेख मोहम्मद बिन राशिद ने दी थी। वज़ीर आज़म दुबई में होने वाली वर्ल्ड समिट में शिरकत करेंगे। IMF से क्या एक और वादा पूरा करने की तैयारी। अशिया की खरीदारी अब नकद नहीं, डेबिट या क्रेडिट कार्ड पर होगी। पहले मरहले में बड़ी दुकानों पर डेबिट और क्रेडिट कार्ड्स मशीनों की
तनसीब लाजमी करार दी जाएगी। सॉफ्टवेयर FBI के कंप्यूटराइज्ड सिस्टम के साथ मुंसलिक होगा। ट्रांजैक्शंस की CCTV के जरिए निगरानी होगी। वजारत खजाना के जराये के मुताबिक इक़दाम से हुकूमत के रेवेन्यू में बड़ा इजाफा होगा। मईशत को डिजिटलाइज करने में भी आसानी होगी। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने पाकिस्तान कॉरपोरेट सेक्टर की कंपनीज पर सवालिया निशान लगा दिया। कोई कंपनी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के मयार पर पूरा ना उतर सकी। रिपोर्ट के मुताबिक 26 कंपनीज में 72 और 30 में औसत शफाफियत निज़ाम है। पाकिस्तान में टैक्स टू GDP की शरह कम, कॉरपोरेट सेक्टर में इंसदादे बदउनवानी, शफाफियत के लिए फौरी इक़दामात की ज़रूरत है। निजी शोबे में करप्शन की वजह से बैरूनी और मकामी सरमायाकारी मुतासिर होती है। खैरपुर के गंबट रेलवे स्टेशन पर डाकुओं का धावा, लाखों रुपए नकदी लूटकर फरार। अमले की मुजाहमत पर डाकुओं ने पॉइंट मैन मंजूर सुमरो को फायरिंग करके जख्मी कर दिया। पनुआकिल में भी डाकुओं ने मुजाहमत पर दो नौजवानों की जान ले ली। सवाबी में ट्रांसपोर्टर्स का मोटरवे पुलिस के खिलाफ एहतजाज। सवाबी इंटरचेंज को बंद कर दिया गया। मुजाहिरीन का कहना है टोल प्लाजे की रकम और जुर्मानों में इजाफा किसी सूरत बर्दाश्त नहीं। विफाकी हुकूमत ट्रैफिक जुर्माने में इजाफे को फौरी वापस ले। मुतालिबात की मंजूरी तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में हॉर्स एंड कैटल शो का पहला रोज। आज टैलेंट पैकिंग के मुकाबले होंगे। इंटरनेशनल खिलाड़ी भी हिस्सा लेंगे। चैंपियनशिप 7 रोज तक जारी रहेगी। हॉर्स एंड कैटल शो में फूलों की नुमाइश, खानों के स्टॉल्स लगाए जाएंगे। मेला 14 रोज तक जारी रहेगा। से मुल्की सीरीज का दूसरा मैच न्यूजीलैंड और जनूबी अफ्रीका में जोर का जोड़ पड़ गया। जनूबी अफ्रीका के 3 खिलाड़ी पवेलियन लौट गए। रेजिसन स्मिथ 41, कप्तान टिम्बा 20, काइल वेरियन 1 रन बनाकर आउट हुए। कज़ाफी के बाद नेशनल स्टेडियम कराची भी चैंपियंस ट्रॉफी की मेजबानी के लिए तैयार। रंगारंग तकरीब कल होगी। सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी इफ्तिताह करेंगे। अवाम का दाखिला फ्री। गुलकार अली जफर, शफकत अमानत अली और साहिर अली बग्गा आवाज का जादू जगाएंगे। आतिशबाजी और लाइट्स शो का शानदार मुजाहिरा भी होगा। हर इनक्लोजर में नई कुर्सियां लग गईं, नई LED लाइट्स, जदीद स्कोर स्क्रीन्स और ग्रिल नस्ब। शायकीन क्रिकेट के बेहतर व्यू के लिए जंगले खत्म। चैंपियंस ट्रॉफी की टीम्स के खिलाड़ियों को बेहतरीन सहूलियात फराहम करेंगे। पाकिस्तान के हारून खान ने फजेरा ओपन ताइको इंडो चैंपियनशिप में कांसी का तमगा जीत लिया। सेमीफाइनल में हारून खान को ईरान के हुसैनपुर अली रजा से शिकस्त का सामना करना पड़ा। उन्होंने इब्तदाई राउंड में कुवैत और ईरान के खिलाड़ियों को हराया था। महकमा मौसमियात की मुल्क बेशतर इलाकों में बारिशों की नवीद। इस्लामाबाद में आज रिमझिम की पेशगोई। मरी और गिलियात में भी बारिश और हल्की बर्फबारी का इम्कान। चित्राल, दीर, सवात, खैबर, पेशावर और वजीरिस्तान में बारिश और बर्फबारी मुतवक्के। महकमा मौसमियात के मुताबिक अटक और जहलम में भी तेज हवाओं के साथ बारिश का इम्कान है। कोयटा, ज़ियारत और कला अब्दुल्ला में भी बादल बरसेंगे। कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान में चंद मुकामात पर बारिश और बर्फबारी का इम्कान। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप गजा को खरीदने और उसकी मलकियत के बयान पर कायम। कहा, फलस्तीनियों का ख्याल रखेंगे, उनका कत्ल नहीं होने देंगे। सऊदी वली अहद मोहम्मद बिन सलमान और मिस्र के सदर से बातचीत करूंगा। मशरिक़ वस्ता के दीगर ममालिक को ज़मीन के कुछ हिस्से देने पर गौर किया जा सकता है ताकि वहाँ दोबारा तामीर के अमल में मदद ली जा सके। गजा को मुस्तकबिल के लिए एक अच्छा मकाम बनाएंगे। ट्रंप की क़यादत में अब इसराइल का अमेरिका से बेहतर कोई दोस्त नहीं।
वज़ीर आज़म नेतन्याहू का अमरीकी मीडिया को इंटरव्यू, कहा हमें हमास की वाक़यात को भी ख़त्म करना होगा, सदर ट्रंप के साथ मिलकर तारीख बदल सकते हैं। ईरान को कभी भी जौहरी हथियार रखने की इजाज़त ना देने पर अमरीका और इसराइल मुत्तफ़िक़ हैं। इसराइली वज़ीर आज़म का सऊदी अरब में फ़लस्तीनी रियासत बनाने का बयान, इस्लामी दुनिया का शदीद रद्द-ए-अमल। अरब लीग ने 27 फरवरी को इसराइली वज़ीर आज़म के मुतनाज़े बयान पर इजलास तलब कर लिया। सऊदी वज़ारत ख़ारजा का कहना है गज़ा में फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी से तवज्जो हटाने के लिए इस किस्म के बयानात दिए जा रहे हैं। काबिज़ इंतहा पसंद ज़हनियत ये नहीं समझती कि फ़लस्तीनियों के लिए उनके वतन का क्या मतलब है। पाकिस्तान भी गैर ज़िम्मेदाराना बयान की मज़म्मत। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा कि इसराइली हुकूमत का बयान फ़लस्तीनी अवाम के हुकूक के मुनाफी है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने खलीज मैक्सिको को बाज़ाब्ता खलीज अमरीका का नाम दे दिया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एलामिये पर दस्तखत कर दिए। डोनाल्ड ट्रंप ने ओहदा संभालते ही कहा था कि वो खलीज मैक्सिको को खलीज अमरीका का नाम देंगे। हाथों में बोलते रंग, नामवर खत्तात और मुसव्विर सादकीन की 38वीं बरसी। मुसव्विरी और खताती की दुनिया में अनमिट नकुश छोड़े। कुरानी आयात की मुसव्विरी अपनी मिसाल आप। मिर्ज़ा गालिब की शायरी को अपने फ़न खताती के इजहार का जरिया बनाया। उनके काम को पाकिस्तान समेत दुनिया भर में पजीराई मिली।